दोस्तों आज इसमें अपन WDM3D की विशेषताएं वास्तव में WDM3D की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में इसमें क्या क्या है, कौन सी सीरीज़ है, क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सबसे पहले WDM3D में W का मतलब होता है बड़ी लाइन, D का मतलब डीजल लोकोमोटिव, M का मिक्स्ड लाइन और 3D का मतलब 3300 हॉर्स पावर। ओके, ये मतलब WDM3D में कभी कभी पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अब सबसे पहले जो लोको सीरीज पावर है, सबसे मेन चीज क्या है, लोको सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से, 11,400 11,500 इस तरह से। लोको हॉर्स पावर कितना है, 2950 हॉर्स पावर। डीजल का इंजन का प्रकार किस तरह से, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, 251 बी ऑपरेटेड। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजन हॉर्स पावर कितना होगा, 3300 HP। ये ध्यान रखना है कि लोको पूछा है, जो बड़ा है उसका हॉर्स पावर कम है और जो छोटा है उसका हॉर्स पावर ज़्यादा है। ओके, और अधिकतम गति कितनी होती है, 120 kmph। ओके, गियर रेशियो ये अपन पिनियन और बुल 18:65। ओके, अगला आता है एक्सल लोड। एक्सल लोड एक 19.5 टन। टोटल एक्सल कितने हैं, 6। ओके, एक्सल तो 6, एक्सल बॉक्स 12 है, ध्यान रखना। ट्रैक्शन मोटर नंबर भी 6 ही है। तो एक एक्सल पर अगर 19.50 टन आ रहा है तो 19.50 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 117 टन। ओके, ये भी जो मतलब ये बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इसकी बोगी, किस प्रकार की बोगी है, मॉडिफाइड हाई एडहेशन। ठीक है, व्हील मतलब व्हील का अरेंजमेंट का मतलब जो अपना व्हील का अरेंजमेंट है, मतलब एक्सेल का जो अरेंजमेंट है वो कोको है। ठीक है, मतलब 6 ट्रैक्शन मोटर हैं और 6 ही एक्सेल है। ओके, इस तरह का व्हील अरेंजमेंट है। एडहेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग एफर्ट, इसका होता है 33.2%, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा गया है, वह क्वेश्चन है कि इसका ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होता है, 38.90 टन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली और देखें अपन तो देख लो, अभी वही ये सिंपल है, ये कभी नहीं पूछते कि एक्सेल कितने होते हैं। एक्सेल की संख्या 6, ट्रैक्शन मोटर की संख्या 6, एक्सेल बॉक्सों की संख्या 12, चक्कों की संख्या 12। ओके, कभी कभी कंप्रेशन रेशियो पूछ लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो होता है 12.5:1। ओके, ब्रेक सिस्टम पता है, IRAB कभी पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। आई बोले तो इंडियन, आर बोले तो रेलवे, ए बोले तो एयर और बी बोले तो ब्रेक। ओके, इंडियन रेलवे ब्रेक सिस्टम। ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, AC उत्पन्न होती है और DC। किस तरह की मोटर लगी है, DC सीरीज मोटर लगी है। ओके, DC सीरीज मोटर लगी है, ध्यान रखना। ट्रांजिशन ये मतलब पूर्व निर्धारित स्पीड पर आता रहता है, ट्रांजिशन ध्यान रखना। एक दो होते हैं ट्रांजिशन, एक तो 42 kmph पे आता है और दूसरा 52 kmph पे आता है। 42 kmph पे तो सीरीज और पैरेलल चलती है, और 52 kmph आने पर जितनी भी ट्रैक्शन मोटर होगी वो किस में चले जाएगी, पैरेलल में। ठीक है, ये आप विस्तार से पढ़ोगे। ओके, अगला आता है अपने पास ये लोकोमोटिव की लंबाई ऊंचाई कभी नहीं पूछते हैं, ये कभी नहीं पूछते हैं कितनी होती क्या होती है। ये ध्यान रखना, इंजन की आइडियल गति पूछ लेते हैं 400 RPM, और इंजन गति की 8 नॉच पर जो गति है वो पूछ लेते हैं 1050 RPM। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30वां है, लो आइडियल RPM जो होता है वो 350 RPM होता है। ओके, अगला आता है फायरिंग ऑर्डर। राइट टू लेफ्ट होता है 1 4 7 6 8 5 2 3, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। फायरिंग ऑर्डर जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, अब बैटरी जो होती है इसमें टोटल मिला के बैटरियों की संख्या देखें अपन तो 8 लेड एसिड की और 10 निकल की। 10 यहाँ पे 10 गलत है, 11 होती है। ओके, 11 निकल कैडमियम होती है। बैटरी वोल्टेज इसका देखें तो 64 वोल्ट होता है और इसका देखें तो 58 वोल्ट होता है। ओके, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इतना मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं है अपना। अगर अब अभी जो फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल होगा तभी तो डीजल इंजन चलेगा। जो फ्यूल टैंक होता है उसकी क्षमता होती है 6000 या 5000 लीटर होती है, मैक्सिमम 6000 लीटर होती है। देखने के लिए क्या होता है, आप पूरा फ्यूल सिस्टम आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से फ्यूल टैंक से ब्रेक जो सिलेंडर है उसमें छिड़काव होता है ऑयल का, कैसे होता है। ल्यूब ऑयल की क्षमता कितनी होती है, 1210 लीटर। कूलिंग वाटर सिस्टम की भी 1210 लीटर। गवर्नर ऑयल WW का मतलब होता है वुड वर्ड। ठीक है, उसकी क्षमता होती है 2.50 लीटर। और कंप्रेशर ऑयल की क्षमता कितनी होती है, 20 लीटर। ओके,
तो कितनी जगह अपन ऑयल भर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगला RTTM बेल्ट की संख्या। RTTM का फुल नेम, R बोले तो रियर, T बोले तो ट्रक, T बोले तो वापस ट्रैक्शन, M बोले तो मोटर लेकिन ब्लोवर मोटर, ओके। 4 5 6 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने की ब्लोवर मोटर है, ध्यान रखना है ना। इसमें भी कितने बेल्ट होंगे, 6। फ्यूल पंप मोटर, जो फ्यूल पंप मोटर यानी पंप जो अपना फ्यूल पंप होगा उसको चलाने की जो ब्लोवर अपनी मोटर होगी वो फ्यूल पंप मोटर होगी, और इसका हॉर्स पावर होता है 1 से 1.5 HP। HP बोले तो हॉर्स पावर। क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर होती है, उसका होता है 0.33 HP, ठीक है। सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सारा डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला है ऑक्सिलरी जनरेटर जो है उसके गियर में कितने टीथ हैं, 43। एक्साइटेड जनरेटर में 43। FTTM वापस वो आगे देख लो। F का बोले तो फ्रंट, T बोले तो ट्रक, T बोले तो ट्रैक्शन, M बोले तो मोटर ब्लोवर, ठीक है। ये कौन सी ब्लोवर होगी, 1 2 3 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए। इसके टीथ कितने हैं, 43। अगला आता है अपने पास स्प्लिट गियर जो होता है उसका 52 होता है। कैमशॉफ्ट गियर का होता है 104, और एक्सटेंशन शाफ्ट गियर का होता है 79, और वाटर पंप गियर का होता है 46, और ल्यूब ऑयल पंप गियर का होता है 67। ये बहुत ही ईजी है, आप 1 2 बार देखोगे, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, कैसा आपको ये सारे डाटा आपको याद करने ही हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।